राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष जो है अभी चल रहे हैं और पितृपक्ष का अंतिम दिन है 17 सितंबर गुरुवार के दिन। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस साल जो सर्वपितृ अमावस्या है 17 सितंबर गुरुवार के दिन को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। 15 दिन पहले आए पितरों को इस दिन विदा किया जाता है, इसीलिए इसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन से पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अगर पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर हम पितरों को खुश कर देते हैं, पितरों को प्रश्न कर देते हैं, तो जो हमारे पितृ हैं वो जाते जाते हमको प्रश्न करके जाते हैं। गुरुवार को पितृपक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या है। इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। इस तिथि पर उन मृत लोगों के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं जिनकी मृत्यु तिथि हमें मालूम नहीं होती है। साथ ही इस बार अगर किसी मृत सदस्य का श्राद्ध करना भूल गए हैं तो उनके लिए अमावस्या पर श्राद्ध किए जा सकते हैं। अमावस्या पर सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के पिंडदान आदि शुभ काम करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितृ देवता धरती पर अपने अपने कुल के घरों में आते हैं, धूप, ध्यान, तर्पण आदि ग्रहण करते हैं और अमावस्या पर सभी पितृ जो होते हैं वो अपने पितृलोक में लौट जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी इन पितृपक्ष दिनों में अगर आप पितरों के समक्ष एक भी काम नहीं कर पाए हो, पितरों को खुश नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास, विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं। ये हमारे किस्मत संवारने के बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों में जो हम काम करते हैं वो काम हम पितरों के समक्ष करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए तो हमें फिर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। खास तौर से तो साधुओं के लिए ये पितृपक्ष बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। लेकिन इन दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग एवं साधना करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं कामों को करने से सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं, पितृदोष ठीक हो जाते हैं, पितरों का साथ मिल जाता है, कुलदेवी कुल देवता आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, इन दिनों में अगर हम कुछ काम कर लेते हैं तो व्यक्ति के पाप कर्म सभी जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं कामों को करने से व्यक्ति को जो पुराना जीवन है, कष्टों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ जीवन है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है और उसे नवजीवन की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस उपाय को करने मात्र से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से परेशानियों का अंत होगा, आपके पितृ जाते जाते प्रसन्न होंगे, कुंडली में जो भी दोष हैं, ग्रह दोष हैं, पितृ दोष हैं, जो भी दोष हो वो खत्म होने लग जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस दिन आपको सूर्य से संबंधित ये उपाय अवश्य ही करना है, क्योंकि दोस्तों आप अगर सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उस समय मात्र आपको उस तांबे के लोटे में अगर एक चीज़ डाल देते हैं तो आपके पितरों को, आत्मा को शांति मिलती है, पितृ तर्पण होते हैं और उनसे वो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों उपाय के बारे में। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले उठता है वह सदैव सुखी और निरोग रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वह भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते थे। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हमें मूर्त रूप में देख सकते हैं, अर्थात हर कोई इनको साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा हमें करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है, उनके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र का जो बुरा प्रभाव है वह नहीं पड़ता है।
सूर्यदेव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है। अब हम सूर्यदेव को देवता मान रहे हैं तो उनकी पूजा करने के भी कुछ विधान होते हैं। ऐसे में सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में अगर आप ये चीज़ डाल देते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है, तो समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की प्राप्ति होगी, हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा, रोग को से दूर रहेंगे। यदि सूर्य कमजोर है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जब आपकी नींद खुले तो सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें। उसके बाद अपने घर के किसी भी जगह जाएं, वहाँ सूर्यदेव की किरण आती हो, वहाँ से उनको नमन करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास है वह गजब का बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में सूर्य देने का सही समय मुहूर्त बताया गया है। वह समय है दोस्तों, सूर्य उगने से 1 घंटे बाद तक आप भगवान सूर्यदेव को कभी भी अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय क्या होता है कि जो वातावरण होता है वह शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती है, ताकि पूजा पाठ के लिए वो बहुत ही जरूरी है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य का अर्घ्य देना है। साथ ही ध्यान रहे कि जब भी सूर्य देव को जल दे रहे हो तब नंगे पैर आपको जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल आदि शास्त्रों में निषेध माना गया है, और सूर्य को जल देने के लिए आपको तांबे का लोटा सबसे उत्तम मानते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप सूर्य को जल देते समय जल में ऐसे क्या मिलाना चाहिए जिसका प्रभाव बढ़ जाता है, जिसका परिणाम फल हमें बहुत ही जल्द मिलने लग जाता है। तो इसमें आप जल में अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर हो सके तो दोस्तों यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल में मिला लीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सर से ऊपर हो, साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही है वह आपके पैरों से ना टकराए। तो दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके पितृ जो है वो जाते जाते प्रसन्न होकर जाते हैं। सूर्य को जल देने से पहले जल में चुटकी भर रौली या लाल चंदन मिला लीजिए। लाल पुष्प के साथ भी आपको जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि सूर्य नज़र ना आए तभी आपको उसी दिशा की ओर मुँह करके ही अर्घ्य जो है वो देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय लाल वस्त्र पहने, लाल कपड़ों में अर्घ्य देना अच्छा माना जाता है। अर्घ्य देते समय हाथ सिर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की जो 7 किरणें हैं वो शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य को जल अर्पित करने से नवग्रह की प्राप्ति भी मिलती रहती है। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ रोजाना इस मंत्र का भी जाप करें, इससे बल, बुद्धि, विद्या, दिव्यता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वो मंत्र है ओम तमसे नमः। इस मंत्र का अगर आप जब भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं उस समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका उसका परिणाम है जो बहुत ही जल्द मिलने लग जाता है, और सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं, और जन्म कुंडली में सूर्य अगर गलत दिशा में है तो वह भी ठीक होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर सूर्य देव को जब आप जल देते हैं उसमें आपको कुछ मीठा जल मिला लेना चाहिए। मीठा जल से तात्पर्य है कि आप जल में मिश्री मिला लीजिए। इससे क्या होता है कि पितृ भी प्रसन्न होते हैं, भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और जब भी सूर्य देव को आप जल देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ आपको जल बचा लेना चाहिए और उसको अपने हाथ में लेकर चारों दिशाओं में उसको छिड़कना चाहिए। इसके करने से हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें पॉजिटिविटी आती है और जो भी घर की नकारात्मकता होती है वह ख़त्म होने लगती है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में अगर ये चीज़ें मिला लेते हैं तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जन्म कुंडली में सारी परेशानी खत्म होगी। देव दोष, पितृ दोष, जो भी कुंडली में दोष थे आपके, वह इस उपाय को करने मात्र से खत्म होने लग जाएंगे। पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाएगा और जाते जाते जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न होकर जाएंगे। तो इन उपायों का आप जरूर अपनाएगा, इससे पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी परेशानियों का अंत जो है पितृ करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन उपायों को
सौरपित्र अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा।